बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कुकिंग विद मनाहिल। आज हम बनाएंगे शलजम और चने। यकीन माने कि इतने मज़े के, इतने टेस्टी, हद से ज़्यादा मज़े के ये बनते हैं। तो आप भी ज़रूर बनाएं। आपके घर में जो कोई भी शलजम नहीं खाता वो मांग मांग कर ये वाला सालन खाएगा। इतने मज़े के बनेंगे। तो ये देखें, मैंने 1.5 कप मैंने चनों का लिया था, उसे मैंने रात भर भिगो के रख दिया था। 4 मैंने शलजम लिए हैं। शलजम की मैंने इस तरह की मोटी मोटी सी कटिंग कर ली है। तो अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चनों को कुकर में डालेंगे। मैं कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो आप वैसे भी बना सकते हो कढ़ाई वगैरह में। तो साथ ही हम डाल देंगे इसके शलजम। और हमने इतना ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि हमने ग्रेवी वाले बनाने हैं। तो मैं ये वाला 1 मग पानी का डालूँगी इसके अंदर। तो इसे हम देंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट टाइम। ढकना लगाएंगे और 6 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। ढकना खोलते हैं और चेक करते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह चने बिल्कुल ही गल चुके हैं, शलजम भी बिल्कुल गल चुके हैं। अब थोड़ा सा अभी इसके अंदर पानी है, तो लेकिन इसे हम रखेंगे साइड पे क्योंकि पानी भी बाद में हमारे काम आना है। तो इसलिए इसको करते हैं हम साइड। अब लेंगे हम एक कढ़ाई, नीचे आग जलाएंगे, कुकिंग ऑयल डालेंगे इसके अंदर। मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। तकरीबन ये मैं 1 कप के करीब, जो चाय वाला होता है ना, वो 1 कप के करीब मैंने डाला है इसके अंदर। आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। साथ ही डालेंगे प्याज। प्याज को करेंगे फ्राई। प्याज हल्का हल्का सा फ्राई होना स्टार्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन अदरक के पेस्ट का 1 चम्मच भरकर। मिक्स करेंगे और इसको भी फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक की भी अच्छी तरीके से बनाई हो चुकी है। अब हम डालेंगे इसके अंदर 2 बारीक कटे हुए टमाटर और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें। अगर आप कटिंग करके डालना चाहते हैं तो कटिंग करके भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने साबुत ही डाली है। अब टमाटरों के भी अच्छे तरीके से भूनेंगे कि टमाटर अच्छे तरीके से नरम हो जाए। टमाटरों की भी हो चुकी है अच्छे तरीके से बनाई। ये देखिए, टमाटर बिल्कुल इसके अंदर मैश हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे स्पाइसी। हल्दी डालेंगे 1/2 चम्मच, सुरख मिर्च डालेंगे 1 चम्मच, नमक भी डालेंगे 1 चम्मच और काली मिर्च डालेंगे 1/2 चम्मच, 1/2 से भी थोड़ा सा कम। बस यही हमने इसके अंदर स्पाइस डालने हैं। अब इनको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। मसालों की भी हो चुकी है अच्छे तरीके से बनाइए। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी स्पाइसी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 4 चम्मच दही के। दही को भी करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। मसाले की हो चुकी है, ये देखिए अच्छे तरीके से बनाई। ऊपर ऑयल भी आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम डाल देंगे इसके अंदर चने जो हमने पहले ही बॉईल करके रखे हुए हैं। और इसके अंदर से मैंने शलजम को निकाल लिया है। सिर्फ हम चने ही डालेंगे और चने की करेंगे अच्छे तरीके से बनाई। जितना भी आप इनको अच्छा भूनेंगे ना, उतना ही मज़े का और इतना ही टेस्टी आपका सालन बनेगा। चनों को मैंने भुनने के लिए छोड़ दिया है। ये देखिए, मैंने शलजम निकाल लिए थे। अब आलू मैशर की मदद से अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। अगर आप चनों के अंदर ही मैश करना चाहते हैं ना, तो आप उसके अंदर भी मैश कर सकते हो। यकीन माने कि इतने ज़्यादा मज़े के और हद से ज़्यादा मज़े के ये बनते हैं चने और शलजम। क्योंकि इस तरीके से अगर आप भी मैश करके डालेंगे ना, तो इतनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बन जाएगी। तो आपके घर वालों को पता भी नहीं चलेगा कि बिल्कुल कि आपने शलजम और चने बनाए हैं। इतने मज़े के बनते हैं, बस घर वाले तो यही समझेंगे कि इसके अंदर कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी बनी हुई है।
तो ये देखिए मैंने इनको अच्छे तरीके से मैश कर दिया है। अब हम चनों के अंदर ही इसको डाल देंगे। अब शलजम को चनों के अंदर डाल देंगे और इसे भी इतना अच्छे तरीके से इनको भी भूनेंगे चनों के अंदर मिक्स करके। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम इसे भूनेंगे। जितना भी अच्छा आप इन्हें भूनेंगे ना, उतना ही मज़े का आपका सालन बनेगा। तो भूनने में बिल्कुल कंजूसी नहीं आप लोगों ने करनी। एक अच्छे तरीके से हमने इसको भूनना है। 5 से 6 मिनट के लिए इसे भूनेंगे। शलजम और चनों की इतनी अच्छे तरीके से बनाई हो चुकी है। अब मैंने 1/2 चम्मच इसके अंदर गरम मसाले का डाल दिया है। मिक्स करेंगे। शलजम और चने की हो चुकी है 6 से 7 मिनट तक अच्छे तरीके से बनाई। ये देखिए आप लोगों को कितने गाढ़े गाढ़े से नज़र आ रहे हैं कि इसके अंदर ज़बरदस्त सी ग्रेवी बन चुकी है। अब जो शलजम और चनों में से पानी बचा था ना, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। मिक्स करेंगे और मज़ीद इसे भी 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि अच्छे तरीके से गाढ़ी सी ग्रेवी बन जाए। तीन से 4 मिनट हो गए हैं पकते हुए। तो ये देखें माशाल्लाह ऊपर कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी आ चुकी है। सॉरी, ग्रेवी नहीं, तरी आ चुकी है इसके ऊपर। ये देखें। अब इसके अंदर हम डालेंगे सब्ज़ धनिया और साथ ही डाल देंगे धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ 1 चम्मच। अगर आपके पास कसूरी मेथी है तो वो भी ज़रूर डालें। माशाल्लाह से ये देखें हमारे चने और शलजम की रेसिपी बिल्कुल बन के तैयार है। सालन जो है हमारा बन के तैयार है। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है, इतना मज़े का और इतना टेस्टी बना हुआ है कि बहुत ज़्यादा मैं क्या आप लोगों को बताऊं कि इतना मज़े का बना हुआ है। तो उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह फिर मिलेंगे एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।